बेटी श्रुति की टिकट कटने पर पहली बार बोली किरण चौधरी, कहा पार्टी का फैसला सिर माथे पर। राव दान सिंह के समर्थन के सवाल पर साधी चुप्पी। हुड्डा गुट के टिकट बंटवारे में हावी होने के सवाल का भी नहीं दिया जवाब। रोहतक सीट पर जीत के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे कड़ी मेहनत। मनोहर लाल ने युवा चौपाल कर युवाओं से किया संवाद। विरोध पर बोले नवीन जिंदल, विरोध प्रजातंत्र में एक अधिकार, जो विरोध करेंगे हम उनकी बात सुनेंगे और वकालत भी करेंगे। मैं रास्ता बदलकर भी जा सकता था, लेकिन मैंने किसानों को सुना। कैथल में दर्दनाक सड़क हादसा, पति पत्नी और बेटी की मौत। NH 152D पर खड़े ट्रक से टकराई कार। खाटू श्याम से वापस पंचकुला लौट रहा था परिवार। सोहना के सहजवास गांव में दर्दनाक हादसा, आसमानी बिजली गिरने से महिला की दर्दनाक मौत। खेत में फूल तोड़ रही थी महिला। दिल्ली में बढ़ा बीजेपी का कुनबा, DSG-MC के 7 सदस्य बीजेपी में हुए शामिल। अकाली दल छोड़कर थामा बीजेपी का कमल। शंभू रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान नेताओं से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग की अपील। बोले व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की करें पहल। ट्रैक बंद होने से व्यापारियों को हो रहा है नुकसान। सलमान खान फायरिंग केस में पंजाब से गिरफ्तार आरोपियों का बड़ा खुलासा। पंजाब में ही रची थी पूरी साजिश, आरोपियों ने ही शूटर्स को मुहैया करवाए थे हथियार। हरियाणा प्राइम देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सिरसा में दर्दनाक हादसा। और अब रुख करेंगे हरियाणा की सियासत का। बेटी की टिकट कटने के बाद किरण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भिवानी की पहचान बंसी लाल से है। भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ हमारा घर और परिवार है। टिकट बंटवारे में हुड्डा गुट के हावी होने के सवाल को उन्होंने टाल दिया और इसी के साथ साथ राव दान सिंह का जब समर्थन को लेकर सवाल जो है वो किरण चौधरी से पूछा गया तो इस सवाल पर भी उन्होंने चुप्पी साधी है। आपको बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का टिकट कटा है और राव दान सिंह जो कि हुड्डा गुट के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, उनको जो है वो टिकट दिया गया है। तो पहली बार उनका बयान सामने आया है किरण चौधरी का, जिसमें किरण चौधरी ने कहा कि जो पार्टी का फैसला है वो सिर माथे पर है। ये भिवानी जो है जिला चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है। चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़, श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हुड्डा गुट जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है नहीं हावी रहा उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी, लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। तरह तरह की चर्चाएं चल रही है कि किरण चौधरी क्या फैसला लेंगी पार्टी में। मैंने आपको अभी बता तो दिया और क्या अब इसके ऊपर और क्या, ये इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी। तो कांग्रेस उम्मीदवार जो फील्ड में आएंगे तो कहाँ तक आप लोग, अब वो तो अब आए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा आप। वही टिकट नहीं मिलने पर श्रुति चौधरी मायूस दिखी। श्रुति की टिकट काटकर रावदान को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। 2009 में सांसद बनकर मैंने ईमानदारी से काम किया, ये श्रुति ने कहा है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी ने जो सर्वे करवाया था उसमें भी मैं ऊपर हूं, लेकिन पार्टी की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसे लेकर श्रुति ने कहा कि अब पार्टी ने जो फैसला किया है हम उनके साथ है। मैं अंतिम समय तक यहाँ के लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। ऐसे समय में निराश होने के बजाय और संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भिवानी से मेरे दादा और पिता की यादें और भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
2009 में मुझे मौका दिया लोगों ने और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया क्षेत्र के लिए और यहाँ की जो समस्याएं जो थीं उनके लिए हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी ताकि लोगों को यहाँ पे एक बेहतरीन विकास और प्रगति लोगों को दिखे। 2014 और 19 के जो चुनाव थे कड़े वक्त में मैंने वो चुनाव लड़े और आज पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन उनका है, हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ हैं। ये केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। मेरे पिता, मेरे दादा और उनकी यादें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है। परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है और मेरे अंत तक जो भी तो अंदर को टिकट मिली है, उनकी मदद करेंगे, प्रचार करेंगे उनके लिए। ज़रूर करेंगे। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੇਰਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਖੂਨ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਨਿੱਜਤਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਜਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਹਰ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੂਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ? ਕੈਸਟਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਇਹ। ਜੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਢੋਲੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਐਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 2014 'ਚ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਪੋਸਟਰ ਤੇ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ वाली फोटो देख के सानू बहुत हासा आया, ले भी वोटां 'च खड़ा हो गया। तो आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन रहे थे, जो आप प्रत्याशी कंवरजीत अनमोल के हक में
प्रचार कर रहे थे। अब रुक करेंगे हरियाणा की सियासत से जुड़ी अगली खबर का। कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित करते ही जो है सियासत तेज हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार चौधरी धर्म सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रोहतक के अलावा कहीं मुकाबले में नहीं है। वहीं राव दान सिंह के बारे में कहा कि वो केवल महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट तक ही सीमित है, बल्कि श्रुति चौधरी का वोट बैंक और वर्चस्व जो था वो ज्यादा था। और कांग्रेस पर वार किया है और कहा कि 250 सीटों के बजाय वो 250 सीटों पर लड़ रही है और बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। कांग्रेस सारे देश में जहां 543 सीटों का चुनाव है, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, लेकिन 250 के आसपास ये पार्टी चुनाव लड़ रही है। बहुमत के लिए कम से कम 274 सीट तो जरूर चाहिए। और ऐसे हालात में ये मिली जुली सरकार की पार्टी की जो ये बात करते हैं कि हम सारे मिलके भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे, सारा देश केवल विकसित भारत देखना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि पिछली बार इनकी 52 या 51 सीट थी, उतना आंकड़ा भी ये सारे देश में टच कर पाएगी कांग्रेस पार्टी। देखिए हरियाणा का चुनाव भी जब आखिरी नतीजा आएगा, आज कोई कुछ रहेगा, हमारा मुकाबला केवल एक सीट पर रहेगा, रोहतक पर। बाकी किसी सीट पर मुझे मुकाबला नजर नहीं आता। सीएम सैनी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सैनी ने बादली में विजय संकल्प रैली में हुंकार भरी है। रैली के मंच से सीएम ने बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किया। राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवराज कहकर संबोधित किया। पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा हो, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का एक पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। यह झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है। वहीं हॉट सीट रोहतक पर जीत के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने यहां पर युवाओं के साथ चौपाल की। युवाओं के साथ उन्होंने संवाद किया और जीत हासिल करने के लिए युवाओं से सुझाव भी मांगे। पूर्व सीएम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर वार किए। वहीं दुष्यंत की जांच के सवाल पर दिग्विजय पर भी तंज कसा। लोकसभा के युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम था और जो हमने किया है समाज के लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो सारी बातें रखी हैं और सबने उसको स्वीकारा भी है कि हाँ ये सब काम हुए हैं। तो इस नाते से हमने वोट की अपील की है और आश्वासन मिला है कि हम जो है रोहतक में अब एक ऐसा मुहिम चलाएंगे कि हम अच्छे मार्जिन से रोहतक की सीट को निकालेंगे। आपने जांच की बात कही थी, जो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जांच होगी तो खट्टर साहब के ऊपर ही सवाल उठेंगे। प्रश्न ये है कि ये विषय उन्होंने उठाया, उन्हीं के छोटे साहबजादे ने ये उठाया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमने कहा कोई शिकायत आएगी तो फिर जांच कराएंगे। अब शिकायत देने वाले अगर खुद भाग रहे हैं तो भागें, शिकायत तो उन्होंने देनी है, ये विषय उन्होंने उठाया। अगर वो शिकायत देंगे तो जांच से फिर हम डरते नहीं हैं, वो होंगे हम होंगे देखेंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने सीटें डिक्लेयर की है वो ये कह रहे हैं कि हमारे सभी जिताऊ चेहरे हैं और वो तो कहेंगे, मैं कहता हूँ वो तो कहेंगे, लेकिन उनके घर की समस्याएं तो आपको भी पता है, मुझे भी है। जिस प्रकार से आपस में उनकी भिड़ंत, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम और बापू बेटा जिस प्रकार से घबराए कि भी पिछली बार हम दोनों खड़े होकर दोनों हार गए थे, इसलिए इसका मतलब तो ये है कि बापू और बेटा एक दूसरे को जिताने के लिए बने हैं, उनकी पार्टी का तो मामला खत्म हुई।
और टिकट मिलने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार भी सियासी रण में उतर चुके हैं। अंबाला से टिकट मिलते ही कांग्रेस उम्मीदवार वरुण मुलाना धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। जगाधरी में पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी ने कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन पर वरुण मुलाना को आमंत्रित किया। इस दौरान वरुण मुलाना ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम जुमलेबाजों से गारंटी की उम्मीद नहीं करते हैं। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा गुट के नेता एक ही मंच पर नजर आए। हमारा लोकसभा क्षेत्रवासी मन बना चुके हैं कि अति का अंत हो गया। वे नहीं चाहते और जुमलेबाजी, वे नहीं चाहते कि कोई संविधान को खतरा पैदा हो, वे नहीं चाहते कि कोई लोकतंत्र को खतरा पैदा हो, और इसलिए मन बना चुके हैं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के हर उम्मीदवार को वे जिताने का मन बना चुके हैं। और ये आप देखेंगे कि जब नतीजे आएंगे कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन हरियाणा में जीतेगा। और जैसे कहते हैं कि जी देर हुई उम्मीदवार घोषित करने में, भाई कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के लोगों को तो उम्मीदवार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि उम्मीदवार भी नहीं थे। ये बातें करते हैं इतने पार और उतने पार, इनके पास अपने उम्मीदवार नहीं है, ये क्या लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।